Assalamualaikum students. I really hope that you all are doing good. I am your teacher Javiria Bashir and I am here to teach you IT from the book Computer Viz 4 and now it's time for lecture number 4, lesson number 4. You should have this book Computer Viz for grade 4 3rd edition and a pencil with you. Dear students, before starting my lesson, I will give you a short recap of my previous lesson. We were studying about chapter number 1, pages were 2 to 11 and topic name is reviewing computers. Okay, we have discussed some new terminologies in our first lecture. We discussed some definition of computer in our second lecture. Okay, what was our definition of computer? A computer is an electronic machine which can receive data, respond to a specific set of instructions and execute a program. We discussed about the characteristics, features and performance of a computer. For example, computer is very accurate, computer is extremely fast, computer can work continuously without stopping. Okay, I told you about some kinds of computers and which are mainframe, mini computer and microcomputer or PCs. Okay, I also told you about some supercomputers, features of supercomputers, and after that in lecture number 3 you people have done some questions regarding our previous reading. I hope that you have done those questions on your copies. You also have learned those questions. Okay ji, so today's topic of discussion is types of computers according to their speed. Computers की types देखनी है हमने speed के मुताबिक, ठीक है। पहले हमने कंप्यूटर की टाइप पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू देयर साइज के अकॉर्डिंग। अब हमने देखना है स्पीड के अकॉर्डिंग जी। कंप्यूटर की जो फर्स्ट टाइप है स्पीड के अकॉर्डिंग, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर्स एंड नंबर 2 इज डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ हम इसकी डिवाइसेस देखते हैं और उनके फीचर्स देखते हैं, ठीक है जी। तो एनालॉग डिवाइस में फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है स्पीडोमीटर। आपके कार में स्पीडोमीटर है, स्पीड मेजर करने के लिए जो स्पीडोमीटर होता है वो है एनालॉग डिवाइस की एग्जांपल, ठीक है। अगर आप देखें तो एनालॉग डिवाइस में जो है ये एक मीटर, सम काइंड ऑफ मीटर ऑन देम, दे हैव सम काइंड ऑफ मीटर ऑन देम, ठीक है। जबकि डिजिटल जो डिवाइसेस होती हैं दे गिव अस एग्जैक्ट रीडिंग, इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होती, ठीक है। जबकि एनालॉग डिवाइसेस को रीड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देती, जबकि डिजिटल जो डिवाइसेस होती हैं वो आपको एग्जैक्ट रीडिंग दे रही होती हैं, इनको रीड करना भी आसान होता है। सेकंड एग्जांपल में आ जाती है एनालॉग क्लॉक और डिजिटल डिवाइसेस में आ जाती है डिजिटल क्लॉक जी। अगर आपने गौर किया हो, आपने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया हो, तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें पेरेंट्स पहले डिजिटल क्लॉक देते हैं ताकि हम आसानी से टाइम देख सकें, क्योंकि एनालॉग क्लॉक पे जो है वो टाइम देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से पहले पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं डिजिटल क्लॉक, जिस पे से टाइम देखना आसान होता है। तो हमने कौन सी 2 चीज़ें जो हैं वो देखी हैं, ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस की। एक ये कि एनालॉग डिवाइसेस ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ मीटर ऑन देम, नंबर 1, और नंबर 2 इज़ एनालॉग डिवाइसेस पे से जो रीडिंग है वो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स जो है उनको रीड करना, उनको समझना जो है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स वो ज़रा आसान होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको मैंने अपने लेसन नंबर 1 में बताया था कि हाइब्रिड मीन्स
मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों का मिलाप, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स को के फीचर्स को मिलाने के बाद जो थर्ड टाइप है कंप्यूटर की वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स के भी फीचर्स हैं और एनालॉग कंप्यूटर्स के भी फीचर्स हैं, ठीक है। ये इस पे कुछ मीटर्स भी होते हैं और कुछ जो है वो एग्जैक्ट जो है डिजिट्स भी आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के फीचर्स को मिलाने के बाद जो थर्ड कंप्यूटर है हमारे पास, थर्ड टाइप है, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, सो आई कैन रीड इट आउट फॉर योर क्लैरिटी फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर 5. Computers can also be classified as analog, digital and hybrid computers. Computers का जो कुछ और क्लासिफिकेशन है उसको डिवाइड किया गया है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स में। ओके, एनालॉग कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क एट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। एनालॉग कंप्यूटर्स की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत फास्ट होते हैं। दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन सेकंड्स। ये बहुत मुश्किल जो है इक्वेशंस सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दे हैव लिमिटेड मेमोरी एंड कैन परफॉर्म ओनली सर्टेन टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। लेकिन इनकी जो मेमोरी है वो थोड़ी होती है, लिमिटेड होती है, महदूद होती है, और ये कुछ टाइप के काम जो है, कुछ टाइप की कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। Output from analog computers cannot be read with greater precision. एनालॉग कंप्यूटर्स की जो आउटपुट है वो हम इतनी दुरुस्तगी के साथ रीड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे ऑलवेज़ हैव सम काइंड ऑफ मीटर ऑन देम। अगर आप ये एग्जांपल देखें एनालॉग कंप्यूटर्स की तो आपको इस पे भी एक मीटर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो जो आउटपुट हम देख रहे होते हैं वो एग्जैक्ट डिजिट्स में नहीं होती, इस वजह से हमें वो इतने उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है, उसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे एग्जांपल्स की बात करें, द स्पीडोमीटर यूज इन कार्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस मीटर्स इन होम्स आर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग डिवाइसेस। एनालॉग की डिवाइसेस की जो एग्जांपल कुछ मज़ीद आपकी बुक में है वो हैं गैस मीटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो आपके घरों में लगे होते हैं, उन पे जो मीटर लगा होता है वो भी एनालॉग डिवाइसेस की एग्जांपल है, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स। Digital computer produce result that can be read with greater precision. Digital computers पे से जो result देखा जाता है वो बिल्कुल accurate होता है, वो बिल्कुल दुरुस्त होता है, वो बिल्कुल precise होता है, उसमें किसी किस्म की confusion, किसी किस्म की ambiguity नहीं होती, ठीक है। But are slower than analog computers. लेकिन इनकी speed analog computer से थोड़ी slow होती है। Almost all personal computer are digital computers. एग्जाम्पल में आपको मैंने कुछ डिवाइसेस की एग्जांपल दी हैं, लेकिन जितने भी पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सारी किसकी एग्जांपल हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल हैं। ओके, थर्ड टाइप इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर्स. Hybrid computers are computers that have features of both analog and digital computers. Hybrid computers में दोनों computers के feature होते हैं, यानी कि इसकी speed भी ज़्यादा होती है और इसका result भी बहुत precise होता है, बहुत आप आसानी से read कर सकते हैं। Hybrid computers are used in the medical field where they are used to automate and reduce the time required for data processing. हाइब्रिड कंप्यूटर हैं जो वो ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आपको जो कंप्यूटर्स नज़र आ रहे होंगे एक्सरेज करने के लिए और ये दूसरे इस तरह के काम करने के लिए, वो हाइब्रिड ही कंप्यूटर होते हैं। ओके जी, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंप्यूटर्स ऑपरेशन। ओके, कंप्यूटर्स के बेसिक ऑपरेशंस कितने हैं? कंप्यूटर्स हैव 3 बेसिक ऑपरेशंस. Number 1 is input, number 2 is processing and number 3 is output. Okay, input.
इनपुट डेटा वी एंटर इनटू द कंप्यूटर, यानी कि जो भी कंप्यूटर में हम एंटर कर रहे होते हैं डेटा, उसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है। प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है सीपीयू में, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जब प्रोसेसिंग में जो कंप्यूटर है वो जितना भी हमने डाटा एंटर किया होता है उसके ऊपर काम करता है, वर्क्स विद द एंटर्ड डेटा। ठीक है। इसके बाद आ जाती है आउटपुट, जिसको हम फाइनल रिज़ल्ट भी कह सकते हैं। आउटपुट हमें ज़्यादातर मोस्टली हमें स्क्रीन पे, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे जितना भी काम होता है नज़र आ रहा होता है वो हमारे आउटपुट होता है, जो कि हमें अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, जो फाइनल रिज़ल्ट होता है। ठीक है जी। अगर हम बुक पे से देखें तो बुक का पेज नंबर 6 ओपन करें। पेज नंबर 6, कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशन। कंप्यूटर के 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, जिसमें फर्स्ट है इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज़ आउटपुट। डेटा दैट इज़ एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। जो हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स विद द डेटा। जो सीपीयू है यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर उस डेटा पे काम करता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। थर्ड वन इज़ डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, जो डाटा जिस पे काम हो चुका होता है और आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, इट इज़ कॉल्ड आउटपुट, इसको हम कहते हैं आउटपुट। आपके सामने एक एग्जांपल है, विज आपको उस एग्जांपल के बारे में बता रहा है। आई एंटर्ड अ वेब एड्रेस इनटू द कंप्यूटर, दिस इज़ इनपुट। जब हम कंप्यूटर में वेब एड्रेस लिख रहे होते हैं, किसी वेबसाइट का एड्रेस लिख रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, इनपुट। द कंप्यूटर इज़ कनेक्टिंग मी टू द वेब पेज, दिस इज़ प्रोसेसिंग। और जब कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा होता है उस वेब पेज से, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ओके। एंड थर्ड वन इज आई कैन सी द वेब पेज ऑन द मॉनिटर, दिस इज़ आउटपुट। और जब वो पेज पूरा ओपन होके सामने आपके मॉनिटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, इसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है। ये तो है एक इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की एग्जाम्पल। एक हम ये भी एग्ज़ाम्पल, दूसरी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ये हो सकती है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम पासवर्ड देते हैं कंप्यूटर को, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनपुट। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर उस पासवर्ड को प्रोसेस करता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। तो ये हो जाती है प्रोसेसिंग। और जब कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाता है तो ये हो जाता है आउटपुट। ठीक है ना। सो ऑन पेज नंबर 7, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देनी है, एक एग्जाम्पल दे दें या 2 एग्जाम्पल दे दें इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट की। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, इनमें से आप जो है ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, या अगर आपके अपने माइंड में कोई एग्जाम्पल है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपकी होम एक्टिविटी है, ये आपने खुद परफॉर्म करनी है। ठीक है जी। उसके बाद है वर्ड विज। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स आपने जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है। आपने ये काम सारा लेड पेंसिल से करना है। ठीक है। आई होप कि लेड पेंसिल्स आपके पास हैं और आपने लेड पेंसिल से बहुत नीट एंड बहुत क्लीन काम करना है। फर्स्ट वर्ड इज़ मल्टीपल। ठीक है। मल्टीपल मीन्स मैनी, एक से ज़्यादा। जबकि हम इसके ऑपोजिट की बात करें तो क्या हो सकता है इसका ऑपोजिट? इसका ऑपोजिट है सिंगल। ओके। इसका ऑपोजिट है सिंगल। सेकंड वर्ड इज सपोर्ट। ठीक है। सपोर्ट मीन किसी की मदद करना, किसी की मदद करना। ठीक है। इसके ऑपोजिट की बात करें तो इसका ऑपोजिट है अपोज, मुखालफत करना। ठीक है। थर्ड वर्ड इज एक्सपेंसिव, महंगा। इसका ऑपोजिट है चीप। एंड फोर्थ वर्ड इज न्यूएस्ट, यानी कि जदीद तरीन या नया।
और इसका ऑपोजिट है ओल्डेस्ट। ओके जी, ये आपने अपने लेड पेंसिल से काम करना है। उसके बाद है ड्रॉ लाइंस टू मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स। ये कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनको इनके मीनिंग्स के साथ आपने मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इज़ क्लासीफाई, क्लासीफाई। ओके, अगर हम इन तीनों ऑप्शंस में से देखें तो हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा है। यूज़ अ मशीन, नो, इसलिए नहीं हो सकता। अरेंज थिंग्स इन ग्रुप्स या फिर फाइंड अ सोल्यूशन, तो हमारा जो आंसर जिसके साथ मैच करना है वो है अरेंज थिंग्स इन ग्रुप्स। सेकंड वन इज सॉल्व, हमें बिल्कुल पता चल रहा है इसको किसके साथ मैच करना है, वो है फाइंड अ सोल्यूशन। एंड थर्ड वन इज ऑटोमेट, यूज़ अ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल। ठीक है, इस तरह आपने अपनी बुक पे एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है। पहले आपने ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, फिर आपने मैच करना है पेज नंबर 7 पे। और पेज नंबर 7 पे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स आपने इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट की लिखनी है, वो आपने खुद लिखनी है। ठीक है, ये आपकी होम एक्टिविटी है। सो नेक्स्ट पेज, अब हम जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हमने इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट डिस्प्लेज नहीं, that are used to enter data into the computer। जब जिन डिवाइसेस को यूज़ करके हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं उनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि माउस इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, कीबोर्ड कमांड्स लिखते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिस पे आपको जो है रिज़ल्ट नज़र आता है। डेट आर यूज टू डिस्प्ले रिज़ल्ट और डिस्प्ले प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जी, इनपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं आपके पास माउस, आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन और माइक्रोफोन। ये सारी एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। एंड आउटपुट डिवाइसेस में की जो कॉमन एग्जांपल हैं वो हैं मॉनिटर, स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स। अच्छा जी, बुक पे से अगर देखा जाए तो बुक पे पेज नंबर 8 है, और पेज नंबर 8 पे है डिवाइसेस दैट हेल्प अस एंटर डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस दैट प्रेजेंट प्रोसेस डेटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो प्रोसेस डाटा डिस्प्ले करती हैं या जिन पे नज़र आता है वो कहते हैं, उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हियर इज़ एन अदर एक्टिविटी। Label the pictures below and state what kind of devices they are। आपने इन जो जितनी भी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, एक तो इनका नेम मेंशन करना है फर्स्ट लाइन पे, और सेकंड लाइन पे इनकी टाइप लिखनी है कि ये किस काइंड की डिवाइस है। फॉर एग्जांपल एक के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। फर्स्ट वन इज़ अ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है और ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आपने फर्स्ट लाइन पे लिखना है कीबोर्ड डिवाइस का नाम, और सेकंड लाइन पे लिखेंगे कि ये किस टाइप की डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ओके जी, ये भी आपकी होम एक्टिविटी है जो कि आपने घर में अपनी बुक पे ख़ुद करनी है। आपने देखना है इन पे इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं इनमें, और इनमें आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, और इनके नेम जो हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है विज़ बाइट्स। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। Input and output devices are also known as peripheral or I/O, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं या फिर I/O डिवाइसेस भी कहा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 9। Here is an other activity।
जी, एक्सप्लोर विद विज, सॉल्व द क्लूज एंड राइट द आंसर्स। आपने ये क्लूज आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ने के बाद आपने सोचना है और सोचने के बाद आपने इसका आंसर लिखना है। फर्स्ट वन इज़ डिस्प्लेस आउटपुट। वो कौन सी डिवाइस है जिस पे आउटपुट नज़र आती है? अभी अभी मैंने आपको बताया है जी, डिवाइस नेम है मॉनिटर। ठीक है, क्या नेम है डिवाइस नेम? मॉनिटर। ओके, सो सेकंड वन इज प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। वो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो डेटा प्रोसेस करता है, जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं? ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल पता है कि आपको ये समझ आ गई होगी, एंड दैट इज सीपीयू। ठीक है, थर्ड वन इज पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स को और क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर और पीसी। ओके, फोर्थ वन इज पावरफुल बट बल्कि, यानी कि वो कौन से कंप्यूटर्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं और बल्कि हैं, बहुत भारी और मोटे हैं। हमने अपने सेकंड लेसन में कंप्यूटर्स की जो टाइप पढ़ी थी उनमें से है मेन फ्रेम्स। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी मीटर। आज ही हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर किस डिवाइस की जो है एग्जाम्पल है। मीटर्स जो हैं वो किस डिवाइस पे होते हैं? जी, एनालॉग डिवाइस। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है बुक पे, आर दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। नंबर वन इज़ अ कंप्यूटर्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर जो है जितनी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। जी, खुद सोचें और ख़ुद लिखें, क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या फिर गलत है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? जी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर टू इज़ ओनली वन पर्सन कैन यूज़ अ मेन फ्रेम एट अ टाइम। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स हैं उनको सिर्फ एक पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन यूज़ मेन फ्रेम्स एट द सेम टाइम। जी, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ओके, थर्ड वन इज़ मीडियम साइज्ड कंपनीज यूज़ मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो है वो मीडियम साइज कंपनी यूज़ करती हैं। यस, ये है आपका ट्रू। ओके, नंबर फोर इज़ कंप्यूटर्स स्टोर डाटा इन देयर मेमोरी। कंप्यूटर जो है क्या वो अपना डेटा सारा अपनी मेमोरी में सेव करता है? जी, बिल्कुल दुरुस्त, ट्रू है ये। अ पीसी, नंबर फाइव इज़ अ पीसी इज़ अ मिनी कंप्यूटर। क्या हम पीसी को मिनी कंप्यूटर कहते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने अभी ऊपर भी देखा है कि हम पीसी को माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो false. Number 6 is a supercomputer consists of multiple computers. सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जब हमने रीडिंग की थी तो मैंने आपको बताया था सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो कई कंप्यूटर्स से मिलके बने होते हैं, कई कंप्यूटर्स होते हैं उसके साथ अटैच। जी हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपकी दुरुस्त है, दैट इज़ इट इज़ ट्रू। Number 7 is analog computers solve complex equations slowly. जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो बहुत मुश्किल जो इक्वेशंस हैं क्या वो बहुत आहिस्तगी से सॉल्व करती हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी स्पीड तो ज़्यादा है, वो बहुत फास्ट तरीके से ये सॉल्व कर लेती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। एंड नंबर 8 इज़ प्रिसिजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। यानी कि दुरुस्तगी जो है वो डिजिटल कंप्यूटर की एक इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। हम डिजिटल कंप्यूटर पे से जो रिज़ल्ट देखते हैं वो बहुत एक्यूरेट होता है या बहुत दुरुस्त होता है या वो बहुत प्रीसाइज होता है। जी हाँ, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके,
So dear students, I hope that you got all the point, all the concept regarding today's reading. And today's reading, आपके आज की रीडिंग में क्या आ जाता है, आपके आज की रीडिंग में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड आ जाता है, जिसमें एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है जी। इसके बाद आपने पढ़ा है इनपुट एंड आउट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कंप्यूटर्स ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है जी। इसके बाद हमने पढ़ा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, और हमने कुछ एक्टिविटीज़ बुक पे भी सॉल्व की हैं। ठीक है। सो आपका होम टास्क क्या है आज का? होम टास्क ये है कि रीड पेज नंबर 5 to 8। आपने पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 8 तक की रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने के बाद आपने जितनी भी बुक पे एक्टिविटीज़ हैं जो हमने आज सॉल्व की हैं वो एक्टिविटीज़ करनी है, और जो आपको होम टास्क दिया है 2 एक्टिविटीज़ का, वो आपने बुक पे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आज का लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू अगेन।